दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ब्रीथलेसनेस की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। ब्रीथलेसनेस की यानी कि सांस फूलने की समस्या। दोस्तों सांस फूलने की समस्या अलग अलग बीमारियों का लक्षण होती है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। दोस्तों मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीथलेसनेस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों ब्रीथलेसनेस यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी सांस फूलती है। ब्रीथलेसनेस के अंदर में सांस लेने में एबनॉर्मलिटी और अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अगर आपको ऐसी डिफिकल्टी आती है ब्रीदिंग में तो इस कंडीशन को यानी सांस लेने में समस्या आती है, सांस फूलती है आपकी, तो इस कंडीशन को ब्रीथलेसनेस तो बोला ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसे हम लोग डिस्पनोइया बोलते हैं। ये एक ऐसी एक आप कह सकते हो एक सिम्टम की तरह काम करती है। अलग अलग बीमारियों में ब्रीथलेसनेस एक सिम्टम की तरह काम करती है। अगर इसके रीजन के बारे में बात किया जाए तो ब्रीथलेसनेस के कई रिस्पायरेटरी रीजंस हो सकते हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस यानी कि आपके ब्रोंकाइज में इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है, या कई बार ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर में भी ऐसा देखा जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा का मतलब होता है कि आपको ब्रोंकाइज में अस्थमा हो गया है जिसकी वजह से भी आपको ये समस्या आती है। इसके अलावा न्यूमोनिया यानी फेफड़े में पानी भर जाना, या ब्रोंको न्यूमोनिया यानी कि ब्रोंकाइज का न्यूमोनिया हो जाना, या फिर सीओपीडी के अंदर में दोस्तों आपको ब्रीथलेसनेस एक लक्षण की तरह मिल सकता है, यानी कि आपको सांस फूलने की समस्या आ सकती है। इन सभी रिस्पायरेटरी डिजीज की वजह से सीओपीडी जो है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है जिसके अंदर में फेफड़े के अंदर में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं और ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर पल्मोनरी एडिमा के अंदर में भी ऐसी समस्या देखी जाती है। हार्ट फेलियर का मतलब आप समझते हैं, पल्मोनरी एडिमा का मतलब होता है कि आपके फेफड़ों में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन होता है और जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस की समस्या आती है। इसके अलावा दोस्तों प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है, यानी कई बार क्या होता है कि फेफड़े के अंदर में पानी भर जाता है जिसकी वजह से भी सांस लेने में समस्या आती है। एनेक्साइटी के अंदर में भी ब्रीथलेसनेस होता है। मसल्स वीकनेस अगर ज़्यादा है तब भी ब्रीथलेसनेस हो सकता है। ब्रोंकस फॉरेन बॉडी यानी कि आपके ब्रोंकाइज में कोई बाहर से कोई पदार्थ आ गया है, घुस गया है, या तो बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ है, तो ये ब्रीथलेसनेस का एक रीज़न हो सकती है। यानी कि ये जितने भी काजेज मैंने आपको बताए ये सांस फूलने की समस्या उत्पन्न करते हैं। ब्रीथलेसनेस के अगर लक्षण के बारे में दोस्तों मैं बात करूं तो इसमें सांस लेने में समस्या होती है, सीने में जकड़न महसूस होती है, सीने में दर्द होता है। इसके अलावा गहरी सांस आदमी नहीं ले पाता है, ज़्यादा सांस खींच के रोक नहीं पाता है। कफ, फटीग, नेक पेन यानी कि आपको गले में दर्द, खांसी, गर्दन में दर्द, थकान, ये सब अनुभव होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत हल्की सी आपकी सांस आती है, यानी गहरी सांस नहीं आती है, और डिजीनेस महसूस होता है जिससे आपको देखने में समस्या होती है, आपको कमजोरी लगती है, आपको चक्कर आते हैं। अब अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रीथलेसनेस एक प्रकार का लक्षण होता है, सिम्टम होता है, तो इसको अगर आपको समस्या आ रही है तो सबसे पहले इसके रीजन को पता करें, उसके बाद मेडिसिन दें। जैसे कि ब्रीथलेसनेस की समस्या के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले बीमारी का समझना जरूरी है, किस बीमारी की वजह से हो रहा है। तो अगर पेशेंट को ब्रीदिंग के टाइम पे व्हीजिंग की साउंड आती है, इस तरह की साउंड आती है, तो वो अस्थमा का रीज़न हो सकता है, यानी कि उसे अस्थमा हो सकता है। कई बार पेशेंट को चलते चलते ही थोड़ा ही चलता, मतलब थोड़ा सा चलता है तो उसे ब्रीथलेसनेस महसूस हो जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि उसे हार्ट से संबंधित समस्या है। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट्स को कई बार ब्रीथलेसनेस होती है तो उनके अंदर में चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ये सब शुरू हो जाता है, तो ये एंजाइना या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का लक्षण हो सकता है। ऐसे में पेशेंट की तुरंत ईसीजी करवानी चाहिए, उसके हार्ट की जांच करवानी चाहिए और पता करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कई बार पेशेंट्स को ब्रीथलेसनेस के साथ में फीवर, कफिंग या लंग इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब कफिंग होती है तो इसका मतलब निमोनिया या फिर लंग इन्फेक्शन है और उसमें फेफड़े से संबंधित समस्या है। तो ऐसे में जिस बीमारी में ब्रीथलेसनेस आ रही है उस बीमारी का इलाज करते हैं, आराम से सांस फूलना से हो जाता है। लेकिन अगर समस्या ज़्यादा होती है तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन का इनहेलेशन देते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, कुछ इस तरह से आता है, और जिससे ब्रीथलेसनेस ना हो। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में मांटोलिका, सोडियम, लेवोसिट्रिजिन, ये सब टैबलेट दी जाती है। इससे क्या होता है कि सांस लेने की जो समस्या होती है वो दूर होती है, यानी कि जो सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है वो ठीक हो जाती है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की ब्रीथलेसनेस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारा हेल्थ में क्या चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।